व्यवस्था बदल दी उन इलाकों की। भाई केवल धर्मशास्त्र नहीं बदला, समाजशास्त्र नहीं बदला, अर्थशास्त्र बदल दिया। फिर क्या दिक्कत है? हम एक रास रंग पर 300 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं एक शहर में, जब सरकार में होते हैं तब बच्चे भूखे नहीं होते। मैं कहना नहीं चाहता था ये विषय, लेकिन आज काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार के समय ये जो राजनीति की गई ये ठीक नहीं। भाजपा से निपटने के लिए और तमाम दिन आप इसके औचित्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं। सफाई में नाच हो सकता है, वो औचित्यपूर्ण है, लेकिन बाबा विश्वनाथ धाम नहीं बन सकता क्योंकि बच्चे भूखे हैं। कैसे कैसे, जैसे आदमी अल्टो नहीं खरीद सकता, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं ले सकता भारत का आम आदमी, वैसे आप लोग जहाज में चल रहे हो, निजी जहाजों में है, ज्ञान बांट रहे हो कि गरीब के लिए वो रात भर जग रहे हैं, छत पे टहल रहे हैं। हमने आप लोगों के घरों में कप प्लेट देखे, पूछो ये कटोरी कहां से आई, बोले ये इटली से आई, बोले ये बोले पेरिस से आया गिलास। गरीब के लिए रो रहे हो? ये तमाशा नहीं किया करो भाई, इतना तो मत किया करो। लोग सुनते होंगे टीवी पर, इस पर, तो क्या कहते होंगे? जहर खाने का मन करता होगा गरीब आदमी का। उसके गरीबी के साथ मजाक मत करिए। आप रोटी नहीं दे सकते तो शांत तो रहिए। काजू बादाम खाने के बाद बाहर निकले और ये कहें कि मैं भी भूखा हूँ, ये तो झूठ मत फैलाइए। क्या आपके घर में बाल बच्चों की शादियां नहीं देखी हमने? नहीं देखी क्या? आप लोगों ने जितनी नहीं देखोगे, राघवेंद्र ने, कपिश ने, आनंद ने, उतनी मैंने देखी और विक्रम राव साहब ने देखी। आपके नेताओं के यहाँ शादियां पैसा ऐसे बहते देखा। कानपुर में तो गंगा में भी उतना जोर नहीं है, गंगोत्री गंगा समझो, ऐसे पैसा बहते देखा। एक नेता के यहाँ शादी हुई थी परिवार में, जहाज ऐसे उड़ा और बात कर रहे कि जी 400 करोड़ कॉरिडोर में लग गया, देश भूखा है। गजब बात है। जहाज ऐसे उड़े जैसे विक्रम टेम्पो चलते हैं चमनगंज से कानपुर में, उस फ्रीक्वेंसी में जहाज उड़े। विक्रम राव साहब ने कह दिया मुझे पान खाना है, बोले जहाज ले जाओ पान खा के। कपिल श्रीवास्तव ने 2 मिनट बाद बोला, हम बोले हमको भी खाना, बोले इंडिया दूसरे विमान से ले जाओ। मैंने देखा, बताऊं नाम, चेहरे खराब हो जाएंगे। स्विस कॉटेज बन रही, स्विस कॉटेज शादी ब्याह में। हमको गुलाम बनाने के लिए जिन स्थानों को तोड़ा गया कि हमारी आत्मा पर भी नियंत्रण हो जाए, उन स्थानों का पुनरुद्धार नहीं होगा तो किस जगह का पुनरुद्धार होगा? आपकी कोठी में पैसा लगे तो जायज, और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर बने तो ना जायज। जितना पैसा लगा है ना, बुरा मत मानना, मैं ऐसे सैकड़ों राजनेताओं को जानता, सैकड़ों, जिनके पास इस मूल्य से ज्यादा के इमारतें हैं जितना कॉरिडोर में लगा है। कोई राव साहब गलत तो नहीं कह रहा? 100 एसी लगे, 100 एसी, इंद्र की सभा लगती है। अरे पशु पक्षी भी विदेशी हैं। 2.5 लाख का तोता, उसको मकाऊ बोलते, क्या बोलते? पकाऊ। हाँ, एक नेता थे, बोले ये पकाऊ लाए, मकाऊ बताए, बोले मैंने कितने का लाए? बोले भैया 2.5 लाख का लाए। वो भी कह रहे थे मैं गरीब के लिए रात भर जगता हूँ। मैंने कहा फिर मकाऊ को कब खिलाते हो जब गरीब के लिए रो रहे हो? 7.5 लाख रुपया का चश्मा। बाबा विश्वनाथ पर सवाल उठाओगे? आप लोगों के पास नैतिक सत्ता नहीं है, नैतिक सत्ता नहीं आपके पास सवाल उठाने की। भाई आपकी कमाई का कोई साधन नहीं, और आप कपड़ा रोज 3 बार बदल रहे हो, नींबू काट पहन रहे हो, कहाँ से आता है पैसा? काम कोई है नहीं, धंधा कोई है नहीं, बायोडेटा में लिखा समाज सेवा, और फॉर्च्यूनर में चल रहे हो झमाझम, 4 गाड़ी आगे 4 पीछे, और जूता भी साला सफेद पहन रहे हो, मोजा ही नहीं। और जो नहीं पहन पा रहे वो दुख में मरे जा रहे। वो कह रहे कि हे ईश्वर, ऐसे दिन हमारे कब आए कि मैं भी सफेद जूता पहन पाऊं, और 10 अंगूठी 10 उंगलियों में, और वो बकरी बांधने वाली उतनी मोटी चेन गले में। कोई कह रहा राष्ट्रवाद लाएंगे, कोई कह रहा जी समाजवाद लाएंगे, कोई कह रहा जी कांग्रेस लाएंगे, क्या? और 250 ग्राम की चेन डाले गले में। आप लोग सवाल उठाएंगे काशी विश्वनाथ पर? ना भाई साहब, ऐसा मत करिए। आध्यात्मिक को छोड़ भी दें, हालांकि आध्यात्मिक मान का कोई मूल्य नहीं होता। सिखों ने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि गोल्डन टेम्पल का कोई आर्थिक मूल्य क्या है, वेटिकन सिटी में पोप की सत्ता क्यों चलती, सवाल ईसाई नहीं उठाते। मक्का और मदीना पर सवाल नहीं उठता। काशी विश्वनाथ पर सवाल उठाने की हिमाकत कैसे हो सकती है? अयोध्या पर सवाल उठाने की हिमाकत कैसे हो सकती है? जब राजनीति नहीं थी, जब पार्टियां नहीं थी, जब नेता नहीं थे, तब इस देश को किसने एक रखा? मेरे मित्र, हम लोग तो बाद में आए हैं नेतागिरी करने के लिए। हजारों साल की गुलामी के बाद भी अगर तुलसी चौरा बचा रहा, उसमें दीपक बाती होती रही, अगर सत्यनारायण की कथा बची रही, अगर बजरंगबली का मंदिर बना रहा, अगर राम सीता विवाह हो की यादें बनी रही हमारे जहन में, तो यही मठ मंदिर थे जिन्होंने भारत की आत्मा को जीवित रखा। शासक कोई रहा हो, शक आए, हूड़ आए, मुगल आए, कहां कहां के अलवन बलवन सब आ गए, क्या कर लिए? काल के गाल में समा गए। केवल हम जिंदा रहे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, स्वागत कीजिए बाबा विश्वनाथ के इस कॉरिडोर का, इस संकुल का। ये भारत की आत्मा का शंखनाद है, इसको सुनिए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं
मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।